हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के आर्मी स्कूल में निकली हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे 2 आर्मी विद्यालयों में वैकेंसी आई हुई हैं। तो टीचर्स यानी अध्यापकों की वैकेंसीज है पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी यानी प्राथमिक शिक्षक और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर शिक्षक यानी एलटी की और पीजीटी यानी लेक्चरर की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्मी स्कूल धाराचूला की। तो ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप ईमेल करके भी संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट करके भी आप यहाँ पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स आर रिक्वायर्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट विद बीएड है। और पीआरटी के लिए सीटेट होता है और या यूटेट जरूरी होता है। और टीजीटी के लिए भी सीटेट या यूटेट में से कोई भी चलेगा। तो टीजीटी की मैं अगर बात करूं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ड्राइंग और कंप्यूटर लाइब्रेरियन यानी इतने अध्यापकों की यहाँ पर आवश्यकता है, इतने विषयों में पोस्टें हैं। और पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और एलिजिबल कैंडिडेट विद फ्लुएंसी इन इंग्लिश और विल बी प्रीफर्ड। तो जिनको फ्लुएंसी इन इंग्लिश होगी यानी धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में जो प्रवीण होंगे, निपुण होंगे, तो उनको ही लिया जाएगा। मतलब जिनको इंग्लिश में फ्लुएंसी यानी धारा प्रवाह रूप में बोलना आता है उनको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। तो अट्रैक्टिव सैलरी विल बी ऑफर्ड यानी अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी। और कैंडिडेट कैन सेंड एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो भेजनी है एंड जीरोक्स कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट की जीरोक्स कॉपीज़ भेजनी है यानी 2 कॉपी भेजनी है, फ़ोटो स्टेट कॉपी। द ऑफिस बिफोर 19 मार्च और 19 मार्च से पहले ये डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पहुंच जाने चाहिए विद्यालय में। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ईमेल एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू डेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन टेलीफोनिक इंडिविजुअल। तो जो इंटरव्यू है वो टेलीफोन के द्वारा बताया जाएगा प्रिंसिपल आर्मी स्कूल धारचूला की ओर से। तो आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में भी वैकेंसी आई हुई है। ये 10 मार्च की विज्ञप्तियाँ हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं अपलोड करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में भी पोस्टें आई हुई हैं टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की यानी एलटी लेक्चरर और प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियाँ यहाँ पे भी आई हुई हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत रिक्वायर्स एफिशिएंट डेडिकेटेड एक्सपीरियंस स्टाफ। तो एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड स्टाफ की आवश्यकता है। और यहाँ पर एज पर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यानी संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लिया जा रहा है। और मैक्सिमम 3 एकेडमिक सेशन विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2023 यानी ये जो एकेडमिक ईयर है 2023 के लिए इफेक्टिव होगी। और 3 सालों का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और पीजीटी इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री में पोस्टें हैं। और अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो एलटी की हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड काउंसलिंग में यहाँ पे परामर्श, काउंसलिंग को परामर्श बोलते हैं हिंदी में, तो परामर्श की पोस्टें हैं। और पीआरटी की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट यानी सारे विषय जितने पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षकों के होते हैं सारे विषयों की पोस्टें हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं AWES के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया था 5 और 6 नवंबर को, तो उसका स्कोर कार्ड और उसका वैलिड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी और पीआरटी के लिए भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी सारे नॉर्म्स वही हैं। बीएड प्राथमिक के लिए डीएलएड 2 वर्षीय और बीएड भी मान्य होगा इंटीग्रेटेड। और बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, बीएड भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, पीआरटी के लिए। और टीजीटी के लिए आप जानते हैं, एलटी के लिए जो नॉर्म्स यहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार के होते हैं या फिर केंद्र सरकार की होती हैं वही नॉर्म्स हैं, यानी बीएड के साथ ग्रेजुएशन और टीईटी, सीटेट या यूटेट होना चाहिए। और लेक्चरर की अगर मैं बात करूँ तो एलटी की बात कर रहा था, तो लेक्चरर की मैं बात करूँ
तो वहाँ के लिए केवल आपको पीजी और बीएड होना ज़रूरी होता है। तो एलटी के लिए टीईटी होना ज़रूरी है और पीआरटी के लिए भी टीईटी चाहिए, सीटेट या यूटेट, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज ऑन 1 अप्रैल 2023, तो फॉर फ्रेश कैंडिडेट, नए कैंडिडेट के लिए बिलो 40 ईयर यानी 40 साल से कम, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस और 10 ईयर एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए 57 से बिलो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। और पे एंड अलाउंस सारे वही रूल्स हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब वाले टीचर के लिए होती हैं केंद्रीय विद्यालयों में, वही आपको नॉर्म्स के आधार पर सैलरी दी जाएगी। तो थैंक यू गाइज, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।